हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग जानेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में जो हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट हो या कोई भी जगह पर हम लोग यूज करते हैं। आज हम लोग क्या इसके फायदों के बारे में और कौन सी चीज कहाँ पे इस्तेमाल होती है, आज हम उस बारे में जानेंगे। और उसी के साथ हम लोग जो है वर्क प्रैक्टिस कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वर्क प्रैक्टिस कंट्रोल के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे बस इतना बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भी एम्प्लॉय, जो भी काम करने वाले वर्कर्स, कोई भी अगर खुद को किसी भी तरह के हैजार्ड्स या कोई भी टाइप के पोटेंशियल हैजार्ड के एक्सपोजर से खुद को सेफ रखते हैं या फिर इस तरह के कोई भी टाइप के पोटेंशियल हैजार्ड जो होते हैं उसे हम लोग निकाल देते हैं, तो हम जो है हमेशा सेफ रहेंगे और उस हैजार्ड को हम एलिमिनेट करते हैं। इसको अगर दूसरे शब्दों में समझाया जाए तो अगर कोई भी वर्कर, लेबर, कोई भी बंदा काम करने से पहले देखे, समझे, उसे ये जानकर अगर उसे पता हो कि अगर इस चीज से, अगर इस तरह से काम करने से अगर उसे नुकसान है, तो वो उस काम को सही ढंग से करे जिससे कि किसी भी तरीके का हैजर्ड या किसी भी तरीके का रिस्क उसके काम करने के वक्त ना हो। तो अगर वो इस तरह से फॉलो करता है, सेफ्टी के थ्रू फॉलो करते हैं, तो हम लोग जो है 70% की जो हैजार्ड्स या रिस्क या अनसेफ प्रैक्टिसेस जो है उसे हम लोग रोकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर एक एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का, मतलब जो हमारे बॉस होते हैं, जो कंपनी के ओनर होते हैं उनका, और एम्प्लॉय मतलब लेबर, वर्कर, हम सब की अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के रिगार्डिंग जो एम्प्लॉयर होता है, जो हमारे बॉस होते हैं, जो हमारे ओनर होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि सबसे पहला सभी को पीपीई प्रोवाइड करें, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स सबको दे, उन्हें बताएं, समझाएं, ट्रेनिंग दे कि इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है और उसे समझाएं कि इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी बताना बहुत जरूरी होता है कि इसके इस्तेमाल से आप किस तरह खुद को सुरक्षित कर सकते हो। इसी तरह एम्प्लॉय मतलब सारे वर्करों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे लेबर्स, वर्कर्स, एम्प्लॉय जितने भी हैं वो उस इंस्ट्रक्शन को सुने, फॉलो करे और अपने काम के हिसाब से अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को लेकर उसे प्रॉपरली इस्तेमाल करे, उसे मिसयूज ना करे। और जो भी वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लेते हैं उसे डेली इंस्पेक्ट करें, उसे अच्छे से मेंटेन करें, उसे सफाई रखें। क्योंकि अगर आप इसे प्रॉपरली मेंटेन नहीं रखोगे तो ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है वो जल्दी खराब हो सकता है, जल्दी डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से आप ही को नुकसान होगा। अब अगला जानते हैं पीपीई के एग्जांपल्स। तो जिस तरह आंखों के लिए सेफ्टी ग्लास होता है, गॉगल्स होता है, फेस के लिए, चेहरा बचाने के लिए सेफ्टी शील्ड होता है जिसे हम फेस शील्ड बोलते हैं। सर के प्रोटेक्शन के लिए हमारे सर पे कुछ मार ना लगे, इसी वजह से हम लोग उसे हार्ड हैट बोलते हैं और उसे दूसरे शब्दों में हेलमेट भी बोला जाता है। पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज, हाथों की और हमारे शोल्डर की सुरक्षा के लिए ग्लव्स, बॉडी की सुरक्षा के लिए, हमारे शरीर के सुरक्षा के लिए वेस्ट या तो फिर हम उसे कवरऑल भी बोलते हैं, और कानों की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग्स या तो ईयर मफ। तो इसके बारे में और आगे जानते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं जब किसी को भी हम पीपीई दें, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दें, तो उसे सबसे पहला ट्रेनिंग देना जरूरी होता है, जिससे हम बता सके कि ये क्यों जरूरी है, इससे कैसे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसे किस तरह से पहनना है, इसे किस तरह से आप पहचाना जाए और किस तरह से इसे साफ रखना है या इसे डिसइंफेक्टेड मतलब इसे हाइजीन रखना है, और इसे कैसे अगर ये यूज करके हो जाए और ये डिस्पोजेबल है या डेली यूज का अगर है तो उसे किस तरह प्रॉपरली डिस्पोज करते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे सर की सुरक्षा के लिए जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हम यूज करते हैं पीपीई, तो उसके बारे में जानेंगे। तो जो हमारी सर की सुरक्षा करता है उसे हम कहते हैं हार्ड हैट, इसे दूसरे शब्दों में बोला जाए तो उसे हेलमेट भी बोलते हैं, जिससे हमारी सर की सुरक्षा होता है। ये जो है हमें कोई भी चीज जो ऊपर से गिरती है, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते वक्त अगर ऊपर से कोई भी चीज अगर गिरे तो उससे बचाती है कि वो सीधा जाके हमारे सर पे ना लगे
चलते वक्त अगर कोई ऊपर से या साइड से कोई रॉड या कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो वहां पे हमारा सर ना लगे। अगर सर लगता है तो उससे बचाएं। और इसी के साथ अगर कोई इलेक्ट्रिकल केबल है, वायर है जो हमें दिख नहीं रहा है और अगर वो हमारे सर के ऊपर है और अगर गलती से वहां पे हमारा सर लग जाता है तो उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो इसी सारी चीजों के लिए हम लोग सेफ्टी हेलमेट पहनते हैं, इन सबसे प्रोटेक्शन के लिए। इस हार्ड हैट को हम आज 3 सेशंस में जानेंगे, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। सही काम के लिए जो हार्ड हैट इस्तेमाल होता है तो आज हम उस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है क्लास ए, जो नॉर्मली हम कंस्ट्रक्शन साइट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और शिपमेंट या किसी वेयर हाउस या ऐसी जगह पे जब हम इस्तेमाल जो हार्ड हैट यूज करते हैं, जिससे कि अगर कहीं पे भी कुछ भी जोर से आके हमारे सर पे हिट हो जाए तो उससे इम्पैक्ट हमारे सर को ना हो और उससे हम लोग को प्रोटेक्शन मिले, तो उसे हम कैटेगरी सी क्लास ए में रखते हैं। क्लास बी सेकेंड कैटेगरी होता है, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी यूटिलिटी वर्क, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क जो केबल होता है, वायर होता है, तो उनसे हमें शॉक ना लगे तो उस हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट होने के लिए एक हेलमेट अलग यूज होता है। और तीसरा, जिसकी डिजाइन और कंफर्ट जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, कि ऐसा ना हो कि हम कोई भी ऐसा हेलमेट लगाए जिससे हमें सर में ज्यादा दर्द हो या तो फिर हमारे सर पे कोई रैशेस आ जाए, ऐसा कोई चीज। तो ऐसे चीज ना हो तो उसके लिए प्रॉपर डिजाइन, प्रॉपर कंफर्ट मिले। बट ये हेलमेट जो होता है वो नॉर्मली आपको इलेक्ट्रिसिटी या किसी फॉलिंग ऑब्जेक्ट से प्रोटेक्ट नहीं करता है, बट अगर कोई भी चीज अचानक में सामने अगर हिट हो जाए तो उससे प्रोटेक्शन मिलता है। सो यहाँ पर सही काम के हिसाब से सही हेलमेट चूज करना बहुत जरूरी होता है। मैं वापस से बोलना चाहूंगा, क्लास ए किसी भी टाइप के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या शिपमेंट या वेयर हाउस हो, जिससे हमें जो है कोई भी गुड्स या कोई भी चीज सर पे गिरने पर हमें इम्पैक्ट ना हो, ऐसी चीजों के लिए एक हेलमेट होता है। इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, यूटिलिटीज के लिए एक अलग हेलमेट होता है। और तीसरा कंफर्ट देता है, वो सिर्फ बहुत ही लिमिटेड प्रोटेक्शन देता है। अगर कोई सडनली सामने से आके हिट हुआ, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए प्रोटेक्शन देता है। बट क्लास सी वाला हेलमेट जो है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी और कोई भी बड़ा सा ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से, सर के ऊपर से नीचे गिरे तो उससे वो प्रोटेक्शन नहीं करता। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि सही हेलमेट सही काम के लिए इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है आई प्रोटेक्शन, आंखों की सुरक्षा के बारे में अगला हम बात करेंगे। तो हम जो है आई प्रोटेक्शन के लिए जो गॉगल्स या हम लोग सेफ्टी ग्लास पहनते हैं या शील्ड पहनते हैं, ये इसीलिए पहनते हैं ताकि कोई भी डस्ट या कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बोला तो अगर काम करते हुए कोई चिंगारी उड़ते हुए अगर आए या मट्टी पे काम करते हुए कोई डस्ट आंखों में जाए या तो किसी भी टाइप का गैस जिससे हमारी आंखों को नुकसान हो या कोई वेपर या कोई लिक्विड, कोई भी केमिकल हमारे आंखों में डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो, डायरेक्टली ना लगे, इस वजह से हम जो है अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो आई गॉगल्स है या गॉगल्स या सेफ्टी ग्लास हमें इस्तेमाल करना होता है। और इससे और भी बहुत कुछ है जिसे हम प्रोटेक्ट करते हैं हमारी आंखों को, जैसे कि वेल्डिंग करते हुए जो लाइट जो हमें आंखों में लगती है, लेजर्स, इन सब से भी प्रोटेक्शन हमारी आंखों को जरूरत होता है। बिकॉज आंखें जो है बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। अगर एक छोटी सी दाना भी, मट्टी का दाना भी अगर हमारे आंख में जाए तो हमें बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। तो जब भी कोई भी ग्लास या गॉगल, सेफ्टी ग्लास या गॉगल्स हम पहने तो हमें कुछ चीजों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला, जो हम सेफ्टी ग्लास पहन रहे हैं वो पर्टिकुलर जो हम काम करते हैं तो उसके हिसाब से हमें सेफ्टी ग्लास पहनना चाहिए। और हमें ये चीज जरूरी जानना है, ये चीज जरूर जानना है कि ये जो ग्लास है हमें प्रोटेक्ट करें जो हम काम कर रहे हैं उससे। जैसे कि अगर हम कटिंग का काम कर रहे हैं, अगर ग्राइंडिंग से हम लोग कोई कटिंग का काम कर रहे हैं तो उसकी चिंगारी जो आती है तो उसके लिए फेस शील्ड हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि जब चिंगारी उड़ती है तो पूरे फेस पे लगता है। तो ये चीज का हमें ध्यान देना चाहिए कि जब अगर कटिंग का काम करें तो फेस शील्ड, अगर नॉर्मल अगर हम लोग कोई भी मटेरियल उठाने का या किसी को कोई भी हैंडवर्क कर रहे हो तो सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी ग्लासेस पहननी चाहिए। तो जो भी आप काम कर रहे हो उस हिसाब से आपका ग्लास, सेफ्टी ग्लास होना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब भी आप पहने तो ये कंफर्टेबल हो। जब भी आप पहनो तो पहले देखना
देखना पड़ता है कि ये कंफर्ट है कि नहीं, आपके आंखों में दर्द तो नहीं हो रहा, या पहनते वक्त आपको जो देखना है, आपका जो विजन है वो कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, या कोई चीज आपके ग्लास के सामने कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जिससे आपको आगे की चीजें दिखाई ना दे रही हो। ये दोनों चीज जानना, ये जो दोनों चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप काम करते वक्त अगर कुछ चीज है आपके ग्लास में जो आपकी विजन को, आपके नजर को कमजोर कर रही है, या आगे की चीजें प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको जो है एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। अगला, बहुत ही ज्यादा इजी होना चाहिए क्लीन करने के लिए, क्योंकि हम जब साइट पे काम करते हैं तो अगर हम उसे प्रॉपरली साफ नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है वो जल्दी खराब हो, या तो फिर हमारी आंखों को खराब करे इन्फेक्शन के थ्रू। और सबसे लास्ट, जो भी सेफ्टी ग्लास आप यूज करें वो दूसरे पीपीई को, मतलब दूसरे कोई, जैसे कि हेलमेट हुआ, या कान में ज्यादा वॉइस वॉल्यूम आपके कान को इम्पैक्ट ना करे, तो ईयर प्लग या ईयर मफ को, उनकी दूसरे पीपीई को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आपको सेफ्टी ग्लास अगर पहनना है तो आपको हेलमेट निकालना पड़े या आपको ईयर प्लग पहनने को तकलीफ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेफ्टी ग्लास और सेफ्टी गॉगल्स के बारे में। तो सबसे पहले सेफ्टी ग्लास, जो भी सेफ्टी ग्लास होते हैं वो प्रॉपर हार्ड पार्टिकल से बनाना होना चाहिए। उसके जो फ्रेम होते हैं वो हार्ड प्लास्टिक से होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर जैसे कि कोई भी काम करते वक्त अगर कुछ उड़ते हुए आए तो वो प्रोटेक्ट कर सके। दूसरा, जो आंखों के दोनों साइड्स होते हैं, जब आप चश्मा पहनते हो, कोई भी सेफ्टी ग्लास पहनते हो, तो उसके साइड्स, आंखों के साइड्स होते हैं दोनों, लेफ्ट एंड राइट, वो साइड प्रॉपरली शील्ड होना चाहिए, प्रॉपरली कवर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कटिंग कर रहे हो, आपको आंखों के सामने तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिट्टी या कुछ आपके आंखों के साइड से अंदर जाए, तो इसलिए प्रॉपर वो कवर होना चाहिए पूरी आंखों। और इस तरह के जो सेफ्टी ग्लासेस हैं वो नॉर्मली कारपेंटर, वुड वर्क, ग्राइंडिंग करने वाले ऐसे लोग यूज करते हैं, तो कहीं पे भी डस्ट या ऐसा कुछ आंखों के अंदर ना जाए, इसीलिए ये सेफ्टी ग्लास ऐसे काम करने वाले, जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा कारपेंटर्स या ऐसे लोग इस्तेमाल करने चाहिए। सो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू।